संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है वो सम संख्या वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी टच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि यह भारी है, ये समझ में नहीं आता। बाबू कुछ नहीं, आप ध्यान बनाए रखिए। सम संख्या शुरुआत छोटा से किए हैं, चैप्टर ही छोटा है, वास्तविक संख्या है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ऑब्जेक्टिव से यानी 0 से हीरो बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव से लॉन्ग क्वेश्चन तक। तो अभी तक हम ऑब्जेक्टिव में ही फंसे हुए हैं, यानी सम संख्या होता है इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर में अगर हम देखते हैं तो इवन नंबर से क्वेश्चन क्या आएगा? डिफिनीशन की कोई बात नहीं है, डिफिनीशन आप भूल जाइए, ठीक है ना। बस इसको ये समझेंगे कि जो भी संख्या है, संख्याओं का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, यानी सम संख्या क्या, इकाई का अंक आपको क्या होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इकाई का अंक क्या होना, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़े हैं ना, इकाई दहाई, इकाई का अंक क्या होना चाहिए बाबू? इकाई का अंक आपको होना चाहिए, लॉक कर लीजिए, इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। लॉक कर लीजिए। अगर इकाई का अंक अगर 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो वह क्या कहलाता है? तो वह सम संख्या होगा। जो भी संख्या देगा वो क्या होगा? सम संख्या होगा। कब? जब उसके इकाई का अंक होगा वंस पैलेस 0, 2, 4, 6, 8, तो वो क्या होता है? इवन नंबर यानी सम संख्या होता है, ठीक है। पूरे डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, केवल वहीं पे हम जोर दे रहे हैं जिससे आपका पेपर बढ़िया से निकल जाए। और मैथ आपका एकदम, मैथ का पेपर जब दे के आए तो कहे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था, और आप भी खुश रहिए और हम भी खुश रहेंगे। आपका पेपर अच्छा जाएगा तो हमें भी गर्व होगा, प्राउड होगा कि हमने पढ़ाया और बच्चे खुश है, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं देखना है, सम संख्या अर्थात इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो हम समझ जाएंगे कि वह सम संख्या है। क्वेश्चन कैसे आता है बाबू? ध्यान देंगे विथ क्वेश्चन, हम बोले थे एग्जाम्पल सहित पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आता है निम्न में कौन सम संख्या है? कौन सम संख्या है? निम्न में कौन सम संख्या है? घबराने की कोई बात नहीं है। निम्न में कौन सम संख्या है बाबू? ए में दिया होगा, ए बी सी डी देता है, ऐसे देता है ना। ए में 37, बी में आपको दे दिया 49, सी में दे दिया आपको 62 और डी में आपको दे दिया 13, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये सब क्या है? एकदम आसान क्वेश्चन है जिसको आप कम से कम समय में टेकन कर सकते हैं, लेकिन आप जब जानिएगा तब ना टेकन कीजिएगा, पता तो है नहीं तो क्या कीजिएगा। और हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनको सम संख्या मालूम है, लेकिन नहीं, अगर मालूम भी है तो आप रिवाइज कीजिए। अभी छोटे स्तरों से चले हैं, अभी छोटी संख्याओं, छोटे टॉपिकों से चले हैं, बड़ा टॉपिक भी आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। लगे रहिए। निम्न में कौन सम संख्या है या कौन सा सम संख्या है? यहां पे ध्यान दीजिए। हमने कहा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। तो यहां पे आपको इकाई दहाई किधर से पढ़ा जाता है? इधर से इकाई दहाई पढ़ा जाता है, हाँ या ना बोलिए आप। अच्छा चलिए बोल लिए। नहीं, इधर से नहीं पढ़ा जाता है। इकाई दहाई इधर से पढ़ा जाता है, यानी ये इकाई हुआ और ये दहाई हुआ। दहाई से कोई मतलब है? हमें किससे मतलब है? इकाई से मतलब है। किससे से मतलब है? इकाई से मतलब है। तो यहाँ पे ये इकाई का अंक हो गया, यहां भी इकाई का अंक है, यहां भी है और यहां भी है। अब आइए तो मिलाते हैं। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 7 है, देखिए इसमें कहीं 7 है। 0, 2, 4, 6, 8, बस यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, तो ये तो 7 है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। अगर 9 पे आते हैं ऊंचा, बी नंबर पे क्या है?
इकाई के स्थान में 9 है, इसमें कहीं 9 है नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब सी में आते हैं। सी के इकाई का अंक क्या है? 2 है। इकाई का अंक 2 है। बताइए यहाँ 2 है कि नहीं? 2 है कि नहीं? 0 2, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यह क्या है? सम संख्या होगा। और यह जो 13 दिया हुआ है, 13 का इकाई का अंक 3 है, तो ये 3 है, तो इसमें 3 तो है नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है ना? कोशिश करेंगे इकाई का अंक हमें क्या होना चाहिए? 0 के अलावा जो भी है वो सब जोड़ा में है। ठीक है ना? यानी वह 2 से कटने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि जो 2 से कट रहा है, ठीक है ना, अर्थात कब? जब इसके इकाई का अंक निकाल लेंगे 2 है। अगर रट लिए हैं तब भी अच्छा, और नहीं भी रहते हैं तो ध्यान देंगे इकाई का अंक खींच लेंगे। 2 है तो 2 2 से कट जाएगा, इसलिए यह सम संख्या है। बोला जाए समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए। स्पेशल आपके लिए हम लाए हैं रफ्तार क्रैश कोर्स, जो कि यूट्यूब चैनल मेरे दवेल गुरु अरुण सर पर यह सारे वीडियो रहेंगे, जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2026 से की नैया को पार लगाने के लिए यह बैच हमने चलाया है। और क्या चलाया है? रफ्तार क्रैश कोर्स। तो बाबू यही लॉक कर लेंगे, यही आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा इस ढंग का जिसमें सम संख्या निकालनी हो, तो सबसे पहले हम उसको कहां निहारेंगे, कहां देखेंगे? तो उसके इकाई के अंक को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो उसके इकाई के अंक को देखेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट धड़ाधड़ कमेंट करते रहिए। ठीक है? इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, 2 अंक 3 अंक 4 अंक। अब बताइए हमें यहाँ पे आपको कुछ भी लिख दे और लास्ट में ऐसे ऐसे कह के फिर लिख दिए 7, तो इकाई का अंक ही देखना है, ये नहीं देखना है। और एक और बात जान जाइए बाबू, मैट्रिक एग्जाम में 100 से नीचे ही संख्याओं को देते, यानी 2 अंकीय क्वेश्चन ही यहाँ, सॉरी, ये 2 अंक का ही संख्या देगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि वो सम है या विषम है। खैर अभी सम पढ़ा रहा है, सम के बारे में जानिए। ठीक है ना? ये छोटे टॉपिक है, लेकिन इनसे आप भरपूर नंबर बटोर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। हो जाएगा ना? इसके लिए कितना हो बढ़ा दे, आप इकाई का अंक देखिए। ठीक है? ये आपको इकाई का अंक देखना है। रख लीजिए 0 2 4 6 8। ठीक है ना? 0 2 4 6 8 रख लीजिए, है? याद कर जाइए कि सम संख्या इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस ढंग से क्वेश्चन आएगा, आप अपने जो भी हो मॉडल पेपर उसमें देखिए। ठीक है? बाकी हम इसका क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन ऐसा ही